किसी भी किसान को समस्या हो रही है तो सभी पैक्सों में हमारा भी नंबर लाइव है, सभी बीसीओज़ का नंबर लाइव है, हमारा विभागीय टोल फ्री नंबर भी लाइव है। तो उस पर हम लोगों को कंप्लेंट जैसे मिलती है हम लोग उसका त्वरित निष्पादन करते हैं। ऐसे 34 कंप्लेंट हम लोग को विभागीय पोर्टल से भी मिले थे, जिसका निष्पादन हम लोग कर चुके हैं। लक्ष्य के अनुपात में हम लोग अभी 17% धान की खरीदारी हुई। जहाँ से भी शिकायत आती है वो वहाँ जाकर किसानों का धान को पैक्स में भिजवाने का काम करें। पूरे उत्तर बिहार में 1 नवंबर से प्रारंभ हुई और हमारे ज़िले में भी 1 नवंबर से प्रारंभ हो गई और ये खरीदारी 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मुजफ्फरपुर के द्वारा एक लॉट, फिर उसके बाद दूसरे लॉट की सीसी दी गई। वर्तमान में जिला को लक्ष्य भी प्राप्त हो गया, जैसा कि बताया हमने 1,05,000 MT। फरवरी में हमारे यहाँ 35 पैक्सों का चुनाव है। ऑल्दो लार्ज स्केल चुनाव हमारा 2024 दिसंबर में हो चुका है, लेकिन 35 पैक्स हैं जिनका किसी कारण से विवाद रहा हो, चाहे वो हम लोग फरवरी 2026 में उसका इलेक्शन होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आए हैं जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रशांत कुमार जी के पास। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी जो किसानों की समस्या है धान की खरीदारी को लेकर के, तो अभी तक कितनी धान की खरीदारी हो चुकी है ये हम जानते हैं। देखिए, अभी हमारे ज़िला में लगभग 287 समितियों से 16,200 MT खरीदारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 2287 किसानों से खरीद की है और वर्तमान समय में लगभग 1700 किसानों का भुगतान भी किया जा चुका है। लक्ष्य क्या था इस बार? लक्ष्य हम लोगों को इस बार जो इस ज़िले का प्राप्त हुआ 1,05,000 MT का हुआ है। लक्ष्य के अनुपात में हम लोग अभी 17% धान की खरीदारी हुई है। हाँ, लास्ट ईयर भी हम लोग लगभग इसी के मुकाम पे थे, तो हम लोग लगभग आगे पीछे पिछले साल और इस साल में चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस बार जो है थोड़ा सा फील्ड से हम लोग का जो इनपुट कृषि विभाग से मिला है कि अक्टूबर माह में जो साइक्लोन के कारण थोड़ा सा फसल में क्षति हुई, उस कारण से थोड़ी धान की क्वालिटी फील्ड में जो है थोड़ी सी कमी आई है, नमी बढ़ गई है, जिस कारण से थोड़ा सा लोकल में किसानों को थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन उसमें भी हम लोगों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से जहाँ से भी शिकायत आती है वो वहाँ जाकर किसानों का धान को पैक्स में भिजवाने का काम कर रहे हैं। कब से खरीदारी शुरू होनी थी और कब से कब तक ये खरीदारी का जो है लक्ष्य? खरीदारी उत्तर बिहार में, पूरे उत्तर बिहार में 1 नवंबर से प्रारंभ हुई और हमारे ज़िले में भी 1 नवंबर से प्रारंभ हो गई और ये खरीदारी 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, ठीक है। और ये इसमें जो भी विलम्ब जो आप बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर हो रहा है, उसके कारण आपको क्या पता चला? नहीं, किसी प्रकार का कहीं विलम्ब नहीं है। हमारे यहाँ जिला टास्क फोर्स जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, उसमें सभी सक्षम समितियों का चयन हम लोग ससमय किए। सभी को आवश्यक कैश क्रेडिट जो बैंक के द्वारा दिया जाता है वो भी दिया गया। शुरू में जब तक जिला को लक्ष्य प्राप्त नहीं था उस समय जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मुजफ्फरपुर के द्वारा एक लॉट, फिर उसके बाद दूसरे लॉट की सीसी दी गई। वर्तमान में जिला को लक्ष्य भी प्राप्त हो गया, जैसा कि बताया हमने 1,05,000 MT। उसका लक्ष्य का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सारे प्रखंडों में कर दिया गया है और उसके अनुपात में 40% कैश क्रेडिट, जो कि अभी हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी उतना ही देने का प्रावधान दिया गया, वो हमारे सभी पैक्सों में जो है दे दिया गया। हमें कुछ शिकायत किसानों से मिली है और वो इस मामले में वो जो छोटे किसान हैं कि वो पैक्स पे अपने धान नहीं बेच पाए हैं क्योंकि पैक्स के पास में शायद धन का अभाव था, जैसा उन्होंने कहा है, और ऐसे में औने पौने दाम पे उनको जो रिटेलर्स हैं उनके पास बेचना पड़ गया है। तो उनके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको नेक्स्ट खेती भी करनी। देखिए, उसमें अगर किसी भी किसान को समस्या हो रही है तो सभी पैक्सों में हमारा भी नंबर लाइव है, सभी बीसीओज़ का नंबर लाइव है, हमारा विभागीय टोल फ्री नंबर भी लाइव है। तो उस पर हम लोगों को कंप्लेंट जैसे मिलती है हम लोग उसका त्वरित निष्पादन करते हैं। ऐसे 34 कंप्लेंट हम लोग को विभागीय पोर्टल से भी मिले थे, जिसका निष्पादन हम लोग कर चुके हैं। और औराई और गायघाट प्रखंड में जो है थोड़ा सा लक्ष्य जो है कृषि विभाग का, जैसा कि हमारा किसानों से फीडबैक मिला है कि कम गया है, जिसके लिए कृषि विभाग से बात हुई है, तो जिस कारण वहाँ पर थोड़ी हमारे किसानों को कंप्लेन है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए कृषि विभाग से भी बात हुई है और तत्काल जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देश है कि
जो बीसीओ है वहाँ पर बीएओ के साथ जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं उनके साथ सत्यापन करते हुए उनका धान खरीदे। तो कहीं भी से भी हम लोग को अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उन किसानों का धान लिया जाए। पैक्स अधिकारियों की अगर बात करें तो पैक्स अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल का ही पैसा जो है उनका वो बकाया है, इस साल का आया नहीं है, तो वो कैसे खरीदारी? नहीं, सीएमआर का भुगतान के लिए जो पैक्सों के द्वारा गया, इस बात में सच्चाई भी थी कि सीएमआर की भुगतान जो राज्य खाद्य निगम से की जानी थी उसमें विलम्ब हुआ। ये पूरे बिहार राज्य भर की समस्या थी। इसमें राज्य खाद्य निगम को कुछ कैश क्रेडिट की परेशानी थी, इस कारण ये विलम्ब हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ लगभग 99% पैक्स जिनको सभी को पैसा प्राप्त हो चुका है। आपने कहा कि 17% जो है खरीदारी हो चुकी है, तो इस बार जो आपने बताया कि फरवरी तक का समय है, तो लगता है कि जो धान खरीदारी का लक्ष्य है वो पिछली बार से बढ़ पाएगा या जितना लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? जो लक्ष्य है वो तो निश्चित हम लोग समय पूरा कर लेंगे। और पिछले वर्ष तक ये रहता था कि 15 फरवरी तक अधिप्राप्ति की जाती थी। इस बार 28 फरवरी है, तो इससे हम लोगों को चक्रीय व्यवस्था भी सुनिश्चित करने में सही फायदा रहेगा, क्योंकि हमारा जो अधिप्राप्ति है उसको साथ साथ हम लोग को चावल भी राज्य खाद्य निगम को देना हो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो है उसको राज्य सरकार के पास प्रेषित जरूर करें। और इस बार अब अगले साल पैक्स अध्यक्ष के चुनाव का भी समय है और इसमें जो है वोटर बनाए जाते हैं, तो मेरा 2 सवाल है कि इसमें वोटर बनाने की जो मानक है वो कैसे है और चुनाव के लिए क्या सारी तैयारियां चल रही हैं? फरवरी में हमारे यहाँ 35 पैक्सों का चुनाव है। ऑल्दो लार्ज स्केल चुनाव हमारा 2024 दिसंबर में हो चुका है, लेकिन 35 पैक्स हैं जिनका किसी कारण से विवाद रहा हो, चाहे वो हम लोग फरवरी 2026 में उसका इलेक्शन होगा। उसमें जो सदस्यता देने के उसके लिए कार्यकारिणी सक्षम प्राधिकार है, जो वहाँ की कार्यकारिणी है वही सदस्यता देती है। अगर वह वहाँ से सदस्यता अस्वीकृत होती है किसी गलत कारण से, तो उसके लिए अपील का माध्यम है, जो कि सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, उनके सामने अपील होती है 60 दिन के अंदर। उसके बाद वो उनकी सुनवाई होती है, तो वो सदस्य अगर बनाए जाने हो तो बनाए जाते हैं यहाँ से भी, और अगर कार्यकारिणी स्वीकृत कर ली तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और इसमें जो है अभी अगर समिति अवक्रमित है किसी कारण से तो उसमें सदस्य नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक कार्यकारिणी फंक्शनल है उसी के पास अधिकार है। जो हम लोग जब अवक्रमित समिति होती है तो उसमें हम लोग प्रशासक बहाल करते हैं। आपने लक्ष्य की बात कही धान खरीदारी की, क्या आप प्रखंडवार कुछ सूचना दे सकते हैं कि कौन से जगह पे कहाँ पे कितनी लक्ष्य? बिल्कुल है, हमारे यहाँ 16 प्रखंड हैं। 16 प्रखंडों में औराई में वर्तमान में 1600 MT का लक्ष्य दिया गया है, बांद्रा में 3700 MT का, मोतीपुर में 6600 MT का, बोचहा में 6600 MT का, मुरौल में 2100 MT, गायघाट में 2000 MT, कांटी में 7100 MT, कटरा में 3400 MT, कुर्नी में 10,000 MT, मरवन में 3000 MT, मीनापुर में 6400 MT, मुसहरी में 4700 MT, पारू में 13,993 MT, साहेबगंज में 7300 MT, शकरा में 7100 MT और सरैया में 10,000 MT। और इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये लक्ष्य सांकेतिक होता है, और वर्तमान समय में जो भी पंचायत का उत्पादन है उसका लगभग 22.5% जो है सभी पंचायतों पैक्सों को लक्ष्य दिया गया है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर किसानों की धान अगर और रहेगी तो उस लक्ष्य में संशोधन भी जिला टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मेरा एक लेमैन टर्म्स में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बड़ी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया है, कि अगर एक किसान परिवार है जिसमें किसान ही तो सदस्य बनते होंगे ना, वोटर्स बनते होंगे, तो अगर किसान परिवार में कितने सदस्य हैं, कुछ तो इसका मानक होगा कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोगों को वोटर बनाया जाएगा, कुछ तो आपके नज़रिए से भी काम होता है। पहले बिहार सरकार में ऐसा नियम था कि एक परिवार से एक ही सदस्य जो है पैक्स के संबंधित पैक्स जो उस क्षेत्र में है उसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन बाद में इस चीज़ को शिथिल किया गया कि ताकि मैक्सिमम लोगों को इस पैक्सों की सदस्यता मिले और लाभ मिले। इसलिए वर्तमान समय में परिवार उस पंचायत क्षेत्र के सभी जो 18+ के लोग हैं वो उसमें सदस्य बनने के हकदार। और ये प्रक्रिया अभी शुरू? ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, सालों वर्ष चलती रहती है। समिति अगर अवक्रमित है, जैसे यहाँ पर 35 समितियाँ जिनका निर्वाचन देय है वो अवक्रमित हैं अभी, तो वहाँ पर अभी सदस्य नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वो समस्या जैसे ही कार्यकारिणी फिर निर्माण होगी फिर वहाँ सदस्यता का अभियान चलना है। अच्छा, इसमें एक शिकायत आती है जो हमको किसानों के माध्यम से ही मिली है कि जो सदस्य होते हैं जिनको आप मनोनीत करते हैं वोटर्स बनाने के लिए, कई बार वो जानते हैं कि कौन उनके वोटर्स हैं, कौन के उनके वोटर्स नहीं हैं, तो ऐसे में अगर उनके लेवल पे कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जांच करेगा कौन? जैसे अगर कार्यकारिणी में कोई सदस्य देने के लिए आवेदन दिया तो 14 दिन का पीरियड होता है। अगर 14 दिन के पीरियड के अंदर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है कार्यकारिणी से, तो हमारे पोर्टल पे वो दिखने लगता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर गलत कारण से रिजेक्ट किया गया है तो उसकी अपील वो
सीधे सहायक निबंधक के पास करते हैं और वो अपील का जो है जांच करते हुए उसमें आवश्यक निर्देश पारित कर दिया जाता है, जो कि समिति को मानना पड़ता है। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरे पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में सभी तरह के नियमों का पालन होता है निर्वाचन प्राधिकार के तरफ से, और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी उसके निर्वाची पदाधिकारी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।